दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित मंचासीन सभी महानुभावों एवं गांव के सभी नव प्रतिष्ठित नागरिकगण, उपस्थित सभी माताओं और बहनों, समस्त विद्यालय के उपस्थित छात्र छात्राओं, स्टाफ के सभी साथी बंधुओं बहनों, आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। हमेशा की तरह 75वां गणतंत्र दिवस स्थानीय विद्यालय के प्रांगण में हम सभी हर्षोल्लास के साथ में मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी मैंने पूछा इनसे तो अभी 6 कार्यक्रम और बाकी है, अभी तो मध्यांतर का ही समय हुआ है। तो आप अब तक जैसा अनुशासन बनाए रखा है वैसा अनुशासन बनाए रखें और कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में कानून लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को तो देश आजाद हुआ, लेकिन बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर के और उनकी टीम द्वारा संविधान बनाने में लगभग 3 साल लगे और इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश की खूबसूरती लोकतंत्र में है। आप और हम सब मिलकर के हमारे यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, वो आगे जाकर के और सरकार चयन करते हैं और ये जो प्रक्रिया है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होती है। अभी महीने 2 महीने पहले हमारे राजस्थान में चुनाव हुए, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ और परिपक्वता हमारे मतदाताओं की दिनों दिन बढ़ रही है और बहुत ही शांति और भाईचारे के साथ में हमने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। सरकारों का गठन हुआ और लोकतांत्रिक तरीके से हर सरकार विधि विधान से कार्य करती है। मुझे कहते हुए यहाँ बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे देश के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी साहब के नेतृत्व में बहुत उन्नति कर रहा है। आज हम दुनिया में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। आज दुनिया के अंदर भारत का नाम बढ़ा है, भारत की अलग पहचान है और जो विदेशी लोग अब जो भारत आते हैं वो एक अलग नजरिए से देश को देखते हैं और हमारे यहाँ के लोग जो विदेशों में हैं या विदेश जाते हैं, वहाँ जाने पर वहाँ के विदेशी लोग हैं उनके साथ में जो रेस्पॉन्स देते हैं, उनको जो उनके प्रति जो व्यवहार करते हैं, वो पहले से कहीं बहुत बेहतर अपने आप को महसूस करते हैं और हमारा सबका गौरव बढ़ा है। हमारे यहाँ कानूनी प्रक्रिया से सब कुछ समस्याओं का समाधान होता है। उस कानून के दायरे में रहते हुए हम सभी पालन करते हैं और हमारे यहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय सब से ऊपर उठ करके हम सब एक माला के मोती हैं और हमारे सबके लिए महत्वपूर्ण है राष्ट्र। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के नाम पर हम सभी एक हैं। भले ही हमारी जाति, धर्म, संप्रदाय कुछ भी हो, लेकिन हम सभी भारतवासी हैं, सबसे पहले भारतवासी हैं। अभी आपने देखा होगा 22 जनवरी को हमारे भारत का ऐतिहासिक दिन था। इस दिन हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ और ये जो मंदिर है वो 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बांकी द्वारा तोड़ा गया था। लेकिन तोड़ा तो गया था अप्रक्रिया से, आक्रांता के रूप में, परंतु जब हमने मंदिर बनाया तो हमारे भारत की सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय, उस सर्वोच्च न्यायालय में कानून हुआ, बहस हुई, केस चला और अंतोगत्वा न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार फैसला हुआ और इसी के तहत भव्य राम मंदिर अयोध्या में बना। तो 500 साल की आजादी, 500 साल की जो गुलामी के बाद में मंदिर बनने का जो अवसर मिला वो ऐतिहासिक था। आप सभी ने टीवी पर देखा, लेकिन मुझे ये कहते हुए और ज्यादा खुशी हो रही है कि उस मंदिर के निर्माण के वक्त भारत के समस्त नागरिकों ने एकता दिखाई, हर्षोल्लास के साथ में सभी ने भागीदारी निभाई। यहाँ तक कि अयोध्या और देश भर के मुसलमानों ने भी उसका स्वागत किया और जिस उमंग और उत्साह के साथ में उन्होंने उस कार्यक्रम में सहभागिता निभाई, भले वो गांव में हो भले शहरों में हो, तो उससे जाहिर होता है कि हमारे देश में एकता है, हम सभी भारतवासी हैं, मिलजुल करके कार्यक्रम में भागीदारी निभा रहे हैं। अभी जो मेरे स्थानीय विद्यालय का कार्यक्रम हुआ, आप में से बहुतों को पता नहीं होगा, हमारे यहाँ की इसमें 2 बालिकाएं थी, वो हमारे मुसलमान बालिकाएं थी, एक तो हनुमान नदी की साइड, एक और बच्चियां थी। तो ये हमारी खूबसूरती है, विभिन्नता में एकता है और होगा भी क्यों नहीं। मैं तो मेरी क्लास में भी कहता हूँ, उपस्थित यहाँ बहुत सारे साथियों को कहता हूँ
करीब आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले या 700 साल पहले भारत में रहने वाले प्रत्येक भारतवासी का पूर्वज एक है। धर्म बाद में परिवर्तित हुआ है, हम सभी एक हैं। 500 साल पहले हमारे सबके पूर्वज एक थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राम जी या बाटों के चौपड़े में जाकर के देख लो, इतिहास तुम्हें मिल जाएगा। सभी की जाति धर्म संप्रदाय सब एक थी। बाद में जाकर के परिस्थितियां कुछ बनी, वो भले कुछ भी परिस्थिति रही होगी, बाद में जाके परिवर्तित हुए। हमारी शक्ल सूरत, हमारे रगों में बहने वाला खून एक है। तो जब हम एक है तो फिर विरोध किस बात का? हमारे सबके लिए गर्व का विषय है। इसी प्रकार जो लोग ये कहते थे कि 370 धारा कश्मीर से हट गई तो कश्मीर में आग लग जाएगी, भारत में खून की नदियां बहेगी, लेकिन आप सभी ने देखा, दुनिया ने देखा, 370 की धारा कानून के तहत हट गई और खून की नदियां तो छोड़ो, एक बूंद खून भी किसी की हिम्मत नहीं उनका गिरा है। और जो लोग ये कह रहे थे कि खून की नदियां बहेगी, उनको सबको टिका दिया कानून के अनुसार, जेल में नजरबंद कर दिया और उनकी हिम्मत नहीं हुई बोलने की। और आज कश्मीर के अंदर खुशहाली है, कश्मीर में के रहने वाले नागरिक खुश है, वहां पर पूरे दुनिया भर के सैलानी जा रहे हैं, उनको रोजगार मिला है, उनको व्यवसाय मिला है और वो लोग बेहतर ढंग से महसूस करते हैं। और मुझे यह कहते हुए भी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के अधीन जो कश्मीर है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, जिसको पीओके बोलते हैं, वहां के टेलीविजन पर आप भी देखते हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वहां के लोग भी नारा लगा रहे हैं कि हमें भारत में मिलना है। अब वो भी भारत में मिलने के लिए आतुर है, व्याकुल है और वो दिन भी दूर नहीं है। साथियों, मेरी बात को गौर से सुनना। हो सकता है मैं अब रहूंगा नहीं हूँ, आप भी इस दिन आगे वाले समय में रहेगा नहीं रहे, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी देखेगी वो दिन दूर नहीं है जब पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का वापिस अभिन्न हिस्सा होगा। वो दिन भी दूर नहीं है, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब हमारे यहाँ केंद्र की मजबूत सरकार है, हमारे मताधिकार का जागरूकता है और हम सब एक रहे। हम सबसे पहले भारतवासी है। भारत की तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा तो वो भले किसी भी राष्ट्र का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का, वो भारत का नहीं है। इसलिए हम सबका एक नारा होना चाहिए कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। हम तो भक्त वक्त के गुलदस्ते हैं, आज महक रहे कल चले जाएंगे। ये देश आजाद रहना चाहिए, इस देश की खुशहाली रहनी चाहिए। ये हमारा तिरंगा हमेशा नील गगन में लहराता रहना चाहिए। भारत के रहने वाला प्रत्येक नागरिक खुश हो, प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हो, सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, सबको विचारों की आजादी है, सबको हर प्रकार के नियमानुसार कार्य करने की आजादी है। ये हमारी सबकी लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो हम सब एक रहे। आज ये गणतंत्र दिवस केवल नृत्य करने का या गीत गाने का कार्यक्रम ही नहीं है। आज ये प्रेरणा लेनी है कि जब देश की बात आए तो हमारे लिए देश बड़ा है। भले हमारा पड़ोसी हो, हमारा रिश्तेदार हो, लेकिन देश के विपरीत बात करेगा तो हमारा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ नारा बोलते थे ना कि जो राम का नहीं वो काम का नहीं, उसी प्रकार से जो देश का नहीं वो हमारा भी नहीं। तो देश सर्वोपरि है, इसलिए इस मातृभूमि को वंदना करो। आज इन गीतों के माध्यम से जो प्रस्तुति दी जा रही है, देशभक्ति गीतों को सुनकर के आत्मसात करो और याद करो उन शहीदों को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी तख्ते पर झूल गए और देश की खातिर मर मिटे। आज युवती भगत सिंह को 21 साल की उम्र में शहीद होने की, उनको भी शादी का अरमान थे, उनकी भी माँ थी, उनका भी घर परिवार था, लेकिन फांसी के तख्ते पर झूल गए, ये कहते हुए चले गए कि मेरे आने वाली पीढ़ी सुख भोगेगी। तो आज हम आनंद ले रहे हैं, ये देश आजाद है तब हम आनंद ले रहे हैं, तब हमें ये आजादी का अवसर मिला है, तब हम इस कार्यक्रम में सहभागी हुए। तो हम सबका दायित्व बनता है कि प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर सब काम छोड़ करके विद्यालय में आए, गणतंत्र दिवस को मनाए। हो सकता है हम सब तक पहुंच नहीं पाते और पहुंचना संभव ही नहीं है, बड़ा गांव है, मैं एक एक व्यक्ति को फोन नहीं कर सकता, लेकिन जो गणमान्य नागरिक है वहां तक हम संदेश करते हैं। ये सबका कार्यक्रम है, आपका कार्यक्रम है, आप बड़ी संख्या में आते हो, हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करते हो। आप सभी बधाई के पात्रों, जितने भी महानुभाव माता बहना पधारी है, मैं उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साथ ही हमारे अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मेरी बात को समाप्त करने से पूर्व एक बार वापस मेरे साथ में जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।